जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों में से एक हॉट सीट है नौशेरा विधानसभा की सीट। इस बार के चुनाव में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस सीट से बीजेपी की तरफ से रविंद्र रैना मैदान में हैं, तो जेकेएनसी से सुरेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। पीडीपी ने हक नवाज को अपना कैंडिडेट बनाया है। लेकिन ये जो नौशेरा विधानसभा सीट है, इस पर कौन किंग बनेगा, किसकी क्या क्या मजबूती है? रविंद्र रैना जो कि कश्मीरी पंडित हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नौशेरा विधानसभा सीट पर जब आखिरी बार यानी कि 10 साल पहले 2014 में जब चुनाव हुए, तब रविंद्र रैना ने इस हॉट सीट पर जीत हासिल की थी और सुरेंद्र चौधरी को भारी अंतर से हरा दिया था। साल 2024 में चुनाव हारने के बाद पीडीपी ने सुरेंद्र चौधरी को एमएलसी बनाया था, 2014 में, माफी चाहूं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो पीडीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इस चुनाव में सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यानी कि 2024 में चुनावी मैदान में है। अब जम्मू कश्मीर की हॉट सीट नौशेरा विधानसभा सीट से पीडीपी की तरफ से एडवोकेट हक नवाज चौधरी को मैदान में उतारा गया है। इसी साल मार्च में हक नवाज ने पीडीपी को ज्वाइन किया था। रविंद्र रैना है जो कि बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। कहा यह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रचंड लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के साथ नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं है। सुनिए रविंद्र रैना। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये ठीक नहीं है, इनकी नीतियां ठीक नहीं है। जब इनकी सरकारें थी तो जम्मू कश्मीर बर्बादी की ओर बढ़ा था। आज मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आगे बढ़ रहे हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। कल होने वाले चुनाव में एक सीट बेहद अहम है। वो सीट है गांदरबल की विधानसभा सीट, जो कि जेएनके में हॉट सीटों में से एक है, जो कि अब्दुल्ला परिवार का गढ़ मानी जाती है। गांदरबल में अब्दुल्ला खानदान की साख दांव पर लगी है, जिसका प्रतिनिधित्व उमर के दादा शेख अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और वो खुद कर चुके हैं। बारामूला सीट से 2024 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर सवालिया निशान लगा और हार के चलते उमर अब्दुल्ला को गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों से अपना नामांकन दाखिल करना पड़ा, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, जहां पर उनकी स्थिति मजबूत है। जब उमर अब्दुल्ला ने साल 2002 में अपने पिता से एनसी की कमान संभाली तो उन्होंने गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पीडीपी के काजी मोहम्मद अफजल से हार गए। हालांकि 2008 के चुनावों में अफजल से सीट छीन ली और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम भी बने। खूबसूरत झीलों से घिरा हुआ गांदरबल श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सुन्नी बाहुल इलाका है। कश्मीरी पंडितों के लिए पवित्र माता खीर भवानी का मंदिर भी यही है। गांदरबल की पहचान इतनी भर नहीं है। शेर कश्मीर के नाम से मशहूर और कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव जीते मुख्यमंत्री बने। उनके बेटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला भी यहीं से जीते और मुख्यमंत्री बने। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी से आने वाले उमर अब्दुल्ला भी गांदरबल सीट से ही जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अब्दुल्ला परिवार के गढ़ गांदरबल की सियासी हैसियत जम्मू कश्मीर में वैसी ही है जैसे कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली की है। 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने डल झील में शिकारा रैली निकाली थी और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की बहाली और राज्य का दर्जा जैसे मुद्दों को उठाया। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में हम चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस और एनसी अलायंस की हुकूमत होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज में नज़र आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नज़र आए और नतीजों में तब्दील हो। आज सोसाइटी पर इतनी कॉन्फिडेंट है, कितनी सीटें आ रही हैं? अगर आपका कोई इंटरनल सर्वे हुआ है क्या? हम सर्वे नहीं करते। हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी यहाँ पे। हालांकि ये भी समझना होगा कि भले ही उमर अब्दुल्ला एक बार फिर गांदरबल से चुनावी मैदान में हैं और 47 साल में सिर्फ एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से चुनाव हारी, लेकिन इस बार अब्दुल्ला परिवार के लिए राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि गांदरबल सीट पर इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी कैंडिडेट शेख आशिक उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौती बने हुए हैं।